इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप टूल्स के बारे में और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे आगे के टूल्स। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इमेज एडिटिंग में जब हम इमेज को एडिट करते हैं या किसी फ़ोटो को एडिट करते हैं तो हमको ध्यान में रखना होता है लेयर्स के बारे में। दूसरा, इमेज 2 पार्ट में काम करती है। पहला पार्ट होता है उसका सिलेक्शन और फिर दूसरा पार्ट होता है उस पर हमें जो प्रोसेसिंग करना है वो। तो जब कभी हम कुछ काम करते हैं इमेज पर तो उसका सिलेक्शन मैटर करता है। अब सिलेक्शन करने के कई तरीके होते हैं, कई अलग अलग टूल हैं जिनके द्वारा आप फ़ोटो के किसी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। उस इमेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिलेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। तो सिलेक्शन टूल्स जो हैं वो एक नहीं ज़्यादा हैं। पहला सिलेक्शन टूल तो रेक्टेंगल मार्की टूल है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मूव टूल को आप समझ चुके हैं, ये लेयर्स को मूव करने में काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा जो है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल। इस टूल के द्वारा हम इमेज के किसी भी एक पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो एक बाउंडिंग बॉक्स हमें दिखाई देता है। ये बॉक्स हमको बताता है कि पार्ट सिलेक्ट कितना हो रहा है, और सिलेक्शन के बाद इस पार्ट का हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके। मार्की टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमें दिखाई देने लगते हैं। तो हर टूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको ऊपर दिखाई देंगे। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है एक फीदर। फीदर को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज फीदर को समझ लेते हैं। फीदर में अभी आप देख रहे हैं 0 वैल्यू है, 0 पिक्सल, px मतलब पिक्सल। फीदर के बिना अगर आप कोई भी चीज़ का सिलेक्शन करेंगे तो वो एक कटिंग एज बहुत ही हार्ड शेप में आपको दिखाई देगा। फेदर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। यदि फेदर 0 है तो वो जो सिलेक्शन हम करेंगे उस सिलेक्शन के आसपास के 0 पिक्सल को ही कवर अप करेगा। अगर फेदर को हम बढ़ाकर 50 कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं सिलेक्शन वाली, उस सिलेक्शन लाइन के 50 पिक्सल आसपास तक के पिक्सल्स को वो इफ़ेक्ट करता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक नया पेज ओपन करता हूँ, फाइल, न्यू। यहाँ पर मैं साइज़ सिलेक्ट करूँगा। साइज़ मान लीजिए मैंने लिया है, यहाँ पर ले लेते हैं 8x12 300 रेजोल्यूशन के साथ, और मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो ये ब्लैंक पेज हमको मिल गया है। फिर मैं अपनी इमेज पर आया। यहाँ से हम फाइल स्विच कर सकते हैं। ऊपर आपको टैब दिख रही हैं, उनमें फाइल का नेम रहता है तो आप उसको स्विच कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर 0 फेदर के साथ इस सिलेक्शन को कॉपी करता हूँ। कॉपी, Ctrl+C आप प्रेस करेंगे तो ये पोर्शन जो सिलेक्टेड है वो कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देखिए अब आप देख रहे हैं ये सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये 0 फेदर के साथ हम लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ट्राई करते हैं किसी पार्ट को 50 फेदर के साथ। तो 50 फेदर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, फेदर यहाँ से भी है, 50 पिक्सल और ओके। अब यहाँ पर 50 पिक्सल का फेदर अप्लाई हो चुका है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। पहले वाली फाइल और 50 फेदर वाली फाइल में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है वो सिलेक्शन लाइन से 0 पिक्सल तक ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन लाइन से 50 पिक्सल एक्स्ट्रा इमेज को सिलेक्ट किया गया है। ये फेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको सिलेक्शन कट टू कट करना है तो आप फेदर 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, और अगर आपको मिक्सअप करना है, एक ब्लेंड इफेक्ट देना है, तो वहाँ पर आप फेदर को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फेदर 50 हो या 0 हो, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही एग्जांपल में मैं आपको एक और ज़्यादा फेदर के साथ, सपोज़ 10 फेदर के साथ या 100 फेदर के साथ लेता हूँ। ये इमेज का एक पार्ट मैंने ऐसे लिया। फेदर को आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद भी आप फेदर सेट कर सकते हैं। अगर टूल बार में ऊपर आप फेदर देंगे तो वो आपको पहले देना होगा सिलेक्शन करने के पहले। सपोज़ मैंने 10 पिक्सल का फेदर सेलेक्ट कर लिया है
और अब मैंने सिलेक्शन ड्रॉ किया और कॉपी किया। इसके बाद हम यहाँ पर ले आएंगे, पेस्ट करेंगे। अब आप डिफरेंस देखिए, ये 3 हुआ लेयर्स में, ये है 0 फेदर, ये 10 फेदर, ये 50 फेदर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फेदर कैसे काम करता है, मूव टूल कैसे काम करता है और सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है। अब आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल भी है यहाँ पर। नॉर्मल स्टाइल में हम इससे नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट फिक्स नहीं होती। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको विड्थ देना होगी। जैसे 1/1 की विड्थ और हाइट है तो एक स्क्वायर शेप में ही ये ड्रॉ किया जाएगा। फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ करने के बाद फ्रेम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हो जाता है फिक्स्ड रेशियो में। और थर्ड है फेंट साइज़ में, मतलब इसमें आपको एक साइज़ फिक्स ही मिलेगी, आउटपुट जो है वो फिक्स मिलेगा। अगर आपको एक छोटा सा थंबनेल चाहिए है तो आप उसको पहले से ही फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइज़ बहुत छोटी है इसलिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, देखते हैं कितनी बड़ी होती है। ये देखिए, अब सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो सेम साइज़ का एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा है। तो ये है फिक्स्ड साइज़। ज़्यादातर ये नॉर्मली हमको यूज़ में आता है। और इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क है, हम किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करने पर उसका एक मास्क बन जाता है। मास्क क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाता है, या फिर आप राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी डी सिलेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डी सिलेक्ट, फीदर और सिलेक्ट इन्वर्स। सिलेक्ट इन्वर्स में क्लिक करने पर जो पोर्शन हमने सेलेक्ट किया था उसको छोड़कर बाकी का पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आया। ये देखिए, सिर्फ वो पोर्शन छोड़कर बाकी का पोर्शन हमारे सामने आ चुका है। तो ये सिलेक्ट इन्वर्स होता है। ये था रेक्टेंगल मार्की टूल। इसके ऊपर है इसी फैमिली का एलिप्टिकल मार्की टूल। इसमें हमें सर्कल या ओवल शेप का ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये। जैसे कि अगर मैं सर्कल चाहता हूँ या ओवल चाहता हूँ तो मैं उसको ड्रॉ करके इसको कॉपी कर सकता हूँ और नए पेज पर ले जा सकता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो आप देखिए ये एक अलग ही शेप में इमेज हमारे सामने आ गई है। इसके साथ साथ एक और फाइल में मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ, इसको सर्कल में। सर्कल में करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सिर्फ शिफ्ट प्रेस करना है तो वो एक्चुअल सर्कल ही ड्रॉ करेगा। शिफ्ट के साथ आप माउस से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्चुअल सर्कल मिलेगा। उसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर सर्कल हमें मिल जाता है। इस तरह से हम फोटो के किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कई तरह से कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिलेक्शन बता रहा हूँ, आगे की वीडियो में हर तरह के यूज़ इसके बताए जाएंगे। अभी कहीं जाइएगा मत, बस एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मैं और आपको बताता हूँ। ये पहला बॉक्स सिलेक्ट है जिसमें हम माउस ले जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू सिलेक्शन, मतलब अभी तक हम जो कर रहे थे वो न्यू सिलेक्शन पर कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला सिलेक्शन ये किया और फिर मैं जस्ट उसमें दूसरा पोर्शन और सिलेक्ट कर सकता हूँ ये। तो अब देखिए दोनों सिलेक्शन को उसने मर्ज कर लिया है और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर ले आऊँगा। तो ये इस टाइप से एक सिलेक्शन ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन से चीज़ों को हटाना। मान लीजिए मैं इतना सिलेक्शन हटाना चाहता हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करते से ही इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से माउस से इसको हटा दें, सिंपल। तो ये हो गया सब्सट्रैक्ट। और फिर एक और सिलेक्शन का लास्ट पोर्शन है इंटरसेक्ट। ये बहुत कम यूज़ में आता है, इसको समझाता हूँ मैं एक बार। सिंपल है, दो पोर्शन के बीच का पार्ट को वो सिलेक्ट कर लेता है। मान लीजिए ये मैंने पहला सिलेक्शन है मेरा और फिर ये है दूसरा सिलेक्शन, तो आप देखिए वो सिलेक्ट कर लेगा, कॉमन पार्ट जो होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह से ये चीज़ें काम करती। सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है न्यू सिलेक्शन, और आपको यहाँ से स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू सिलेक्शन में आप शिफ्ट दबा कर भी, जैसे मैंने ये पहला सिलेक्शन कर लिया, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये प्लस का आइकन आ जाएगा
और इसमें आप सिलेक्शन को ऐड करते जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और उसी तरह अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल अल्ट प्रेस करेंगे, ये शॉर्ट कीज़ हैं, अल्ट प्रेस करने पर ये आपका ये वाला टूल काम करने लगे। इस तरह से सिलेक्शन को हटाने, यहाँ से हम सिर्फ अल्ट से इसका यूज़ कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट मतलब ऐड, अल्ट मतलब माइनस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको फ़ोटोशॉप सीखना है और हिंदी में सीखना है, बहुत ही आसान भाषा में, तो हम ज़रूर सिखा देंगे। थैंक्स, जय हिंद।